अरे पाकिस्तान बेटा है हमारा, हम उसके बाप हैं, ठीक है, तो ऐसे तो बोला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दहेज इतनी नफरत पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान में इसके टीचर को देख लिया गया है। फिर भी पाकिस्तान कहता है बाइकाट कर देंगे, थिएटर जला देंगे, पोस्टर फाड़ देंगे। इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, ठीक है, इनके पास मिसाइल ही नहीं है। अब वो हथौड़े के साथ आ रहे हैं, 2.5 किलो के हाथ में हथौड़ा है, हथौड़े से बताएंगे। अगर उसका कंटेंट बहुत अच्छा हुआ, वाजिब हुआ, तो 100%। और मुझे लग रहा है कि चाहे वो मूवी के अंदर कंटेंट कुछ भी हो, उसके रिकॉर्ड तो तोड़ना है। बाहुबली का रिकॉर्ड से भी ऊपर जाएगी गदर। आपको क्या लगता है गदर का जो रिकॉर्ड था वो गदर 2 तोड़ पाएगी? देखो, इन्होंने जो बोला मैं इसमें प्लस करना चाहूँगा। अगर उसका कंटेंट बहुत अच्छा हुआ, वाजिब हुआ, तो 100%। और मुझे लग रहा है कि चाहे वो मूवी के अंदर कंटेंट कुछ भी हो, उसके रिकॉर्ड तो तोड़ना है। बाहुबली का रिकॉर्ड से भी ऊपर जाएगी गदर। गदर 2 का पाकिस्तान में विरोध करने का कारण भी हो सकता है क्योंकि उसमें एक डायलॉग है कि पाकिस्तान का दामाद है, तिलक लगाओ नहीं तो लाहौर दहेज में ले जाएगा। इस प्रकार के नारे यूज़ करेंगे पाकिस्तान के लिए तो थोड़ी दिक्कत होगी। अरे पाकिस्तान हमारे ही शरीर का कटा हुआ अंग है, बेटा है हमारा, हम उसके बाप हैं, ठीक है, तो ऐसे तो बोला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दहेज इतनी नफरत अरे वो बेटा जो आतंकवादी बन जाए, नफरत नहीं होगी? सनातनी परंपरा में गोली मार दी जाती है अगर खुद का बेटा आतंकवादी बन जाए। तो अगर वो बेटा हमारा आतंकवादी बनेगा तो गोली मार दी जाएगी? गलत। या जो आपने सोच, जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं ना, उस तरीके से आपको मैं जवाब भी दे रहा हूँ। मेरा बेटा अगर गलत काम करेगा तो क्या होता था हिंदुओं के बचपन में, अगर हम गलत काम किसी को पीट के आते तो हमारे घर में पिटाई होती थी। तो अगर हमारा बेटा गलत काम करेगा तो पिटाई तो होगी भैया। एक तरफ आशंका जताई जा रही थी कि गदर 2 में भी हैंडपम्प उखाड़ा जाएगा। वहीं मेकर्स ने पहले तो मना कर दिया गया था कि अब की बार हैंडपम्प वगैरह का ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन जब टीजर के लास्ट में सन्नी पाजी हैंडपम्प की तरफ घूर के देखते हैं तो फिर आशंका कैसी लगती है? अब वो हथौड़े के साथ आ रहे हैं, 2.5 किलो के हाथ में हथौड़ा है, हथौड़े से बताएंगे। देखिए, हर मूवी में हर चीज़ रिपीट नहीं कर सकते वरना पब्लिक बोर हो जाती है। हिंदुस्तान की पब्लिक को चाहिए मसाला नहीं होगा तो मूवी चल नहीं पाएगी, सीधी सी बात है। तो इस बार हथौड़े के साथ आएंगे सन्नी पाजी। पहली गदर फिल्म में तो केवल सनी देओल ने पाकिस्तान की मिलिट्री के छक्के छुड़ाए थे। अब उनका 22 साल का बेटा जीत भी छक्के छुड़ा रहा है, तो इसको कैसे दें? देखिए, जब तो मूवी नहीं आएगी तब तो हम कुछ कह नहीं सकते इसका कंटेंट क्या है, क्योंकि ट्रेलर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें हमारी समझ से बाहर है। तो वो हमें मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है, कौन किसकी वीरता के उसमें गाथा गाएगी, वो बाद में पता चलेगा। वीरता की गाथा गाई गई है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे पाकिस्तान की आर्मी से लड़ता है सनी देओल गदर में, वैसे ही अब उसका लड़के को भी लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिंदुस्तानी जो खून है उसके अंदर लड़ने की जो जज्बा है वो हमारा सनातनी है। जहाँ हमें गलत दिखता है वहाँ तो सनातनी बिल्कुल लड़ने को तैयार रहता है। जहाँ तुम आतंक मचाओगे वहाँ लड़ने तो बेटे को दिखाना ही पड़ेगा ना भाई। किस प्रकार से पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे हत्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो उस मूवी में दिखाने के लिए एक हिंदुस्तानी जो डायरेक्टर है उसको तो सब चीज़ दिखानी पड़ेगी कि किस प्रकार से गलत हो रहा है। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान में इसके टीचर को देख लिया गया है। फिर भी पाकिस्तान कहता है बाइकाट कर देंगे, थिएटर जला देंगे, पोस्टर फाड़ देंगे। इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, ठीक है, इनके पास मिसाइल ही नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास इज्जत नहीं है। तो ये सिर्फ बड़े बड़े बयान करते हैं, ये सिर्फ फतवे जारी कर सकते हैं। असला बारूद तो खत्म हो चुका है, वो वहाँ पड़ा सड़ चुका है, क्योंकि आज तक इन्होंने सुई नहीं मनाई। अब्दुल कलाम हिंदुस्तानी थे, सनातनी थे, बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। इन लोगों ने क्या ईजाद किया है? इन्होंने कुछ भी ईजाद नहीं किया। इनके जो सेना है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है दूसरों की टेक्नोलॉजी लेके। तो ये कभी तरक्की इन्होंने कभी करी नहीं है। तो ये इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो ये मूवी के पीछे पड़े हुए हैं कि इस मूवी के, क्योंकि इन मूवी के अंदर सच दिखाया जाएगा कि पाकिस्तानी किस प्रकार से डरपोक, आतंकवादी और पूरी घटिया कौम है। अच्छा, पाकिस्तानी डरते हैं बिल्कुल। गदर 2 से पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों मच जाती है? जब खलबली इसलिए बचती है, सीधी सी बात है कि उनको इसमें ये दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इस्लाम के नाम पे तुम हत्याएं करते हो, इस्लाम के नाम पे तुम लोगों के साथ बलात्कार करते हो, इस्लाम के नाम पे तुम एक धर्म, एक पंथ को नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करते हो। तो यही चीज़ इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। तो इसको इसीलिए इसका बैन कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक ना हो, हिंदू जागरूक ना हो, मुस्लिम जागरूक ना हो। अगर मुस्लिम जागरूक हो गया तो जिनके जो मौलाना है, जो नकली मौलाना है, जिन्होंने जो नकली कुरान के पीछे भागते हैं, उनकी पोल खुल जाएगी इसी वजह से। नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। गदर 2 मूवी का जब से पोस्टर आया पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और अब टीजर आने के बाद पाकिस्तान में फतवे जारी हो गए हैं कि अगर गदर 2 रिलीज़ की या गदर 2 जैसी मूवी बनाई गई गदर जैसी तो पाकिस्तान में थिएटर फूंक दिए जाएंगे। अच्छा। पाकिस्तान में ऐसी खलबली क्यों है गदर 2 को? देखिए, ऐसा ही है। ये क्या करते हैं, ये रॉकेट लॉन्चर बनाते हैं कि हम हिंदुस्तान की बॉर्डर पे मारेंगे। रॉकेट लॉन्चर बनाया, उनके पास ही गिर गया। ये अपने एक सिनेमा हॉल को फूंक रहे हैं। इतनी इनके अंदर बुद्धि है कि अपनी देश की प्रॉपर्टी को खत्म करने पे। तो देखिए, इस्लाम ने अपने खुद का नुकसान किया है। आप 14 साल से देखेंगे, मोहम्मद साहब के बेटे को किसने मारा, दामाद को किसने मारा? मुसलमान ने। उनकी बेटी को किसने मारा? मुसलमान ने। उनके देवताओं को किसने मारा? मुसलमान ने।
सिया कौन मार रहा है? मुसलमान। तो ये अपने ही कम्युनिटी का खुद नुकसान कर रहे हैं। गदर मूवी से तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें बैन करनी, बैन कर दो। तुम क्यों किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हो? ये अपने देश के, देखिए अपने देश का जो सगा नहीं है वो हमारा सगा कैसे हो सकता है? आप अपने घर के अंदर ही आग लगा रहे हो, तो इससे मानसिकता जाहिर नहीं होती। तो और क्या होता है कि तुम उस पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम करना चाहते हो। अरब के जितने मुसलमान हैं आज मोदी जी को प्रणाम करते हैं और वहाँ जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन ये स्पेशल मुसलमान जो पाकिस्तान के ना, इनकी मानसिकता इतनी विकृत है, पूछी मत। इन्होंने पहली गदर मूवी को बैन कर दिया, अभी इसको भी बैन करो बैन। तुम्हारे बैन करने से क्या होता है? ये तो हिंदुस्तान में आएगी, पूरे विश्व में लगेगी। अरे अल्लाह की इबादत में मारे जाते हैं, आप कह रहे कि डरते हैं? अल्लाह की इबादत में मारे नहीं जाते, अल्लाह के नाम पे मरते हैं। तो अल्लाह के नाम पे जाके फटके मर जाते हैं। कुरान के नाम पे लोगों की हत्या करते हैं। कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को न माने उसे मार दो। तो ये जो फॉलो कर रहे हैं ना, ये इनकी आइडियोलॉजी, इनकी कुरान की हवा से आ रहा है। गदर 2 मूवी आ रही है, उसको कैसे देखते हैं, क्या होगा? देखने में पता चलेगा, देखने के बाद। तो क्या आशंका करते हैं? पहली गदर में हैंडपम्प उखाड़ा गया था, तो अब की बार क्या आशंका करते हैं कि पाजी क्या उखाड़ के लेके? अब पूरा पाकिस्तान उखाड़ के ले आएंगे। पूरा पाकिस्तान उखाड़ के लेके? तो क्या पाकिस्तान को उखाड़ने से क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? आतंकवाद खत्म होगा। अच्छा, शांतिपुरा समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, आप कह रहे हैं आतंकवाद है? कौन है वहाँ शांतिपूर्वक? वहाँ के जो लोग हैं, कौन है वहाँ जो लोग रहते हैं आतंकवाद? ये शांतिपुरा समुदाय के तो वहाँ तो आतंकवाद पलता है ना, अच्छा, तो आतंकवादी हैं सब। बोलता है क्या कह रहे हैं? देखो आज के युवा को जानकारी है कि वहाँ आतंकवाद पलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बोलो, इनसे पूछिए ना, मैं तो बता दिया आपको, आप बताइए क्यों वो विरोध कर रहे हैं? ये इनको बताना चाहिए। पाकिस्तान के तो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं गदर 2 को रिलीज नहीं होने देंगे, बैन कर दिया था। गदर को भी बैन कर दिया था, अब गदर 2 को भी बैन कर दिया। वो फिर इस प्रकार की फिल्मों को बैन क्यों करते हैं? उनके बैन करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? करें, वो करें। देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे। 20 साल पुराना जो रिकॉर्ड बनाया था गदर मूवी ने, गदर 2 रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? अच्छी फिल्म रहेगी तोड़ देगी, अच्छी फिल्म रहेगी तो तोड़ देगी। जाहिर सी बात है।